तो आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम के जो भी इशूज हैं अगर वो चेयरमैन के पास जा रहे हैं, मेरे ख्याल चेयरमैन भी उनके काम करते हैं और हमारे पास पब्लिक आती है, हम काम करते हैं। हमारा उनका मामला जो है वो यूसी का आपस का एक मतलब कह लें कि हमारी जो यूसी के सिस्टम है पूरा, उसके अंदर हमारे उनके साथ इख्तलाफात है। हमारा कोई उनसे ज़्यादा इसके ऊपर मवेशी मंडी एक औरंगी टाउन में लगाई गई थी, जिसमें टाउन चेयरमैन का और हमारे चेयरमैन का बहुत कलीदी किरदार था। के हेल्थ के 16 से 17 ग्रेड के अफसरान को वहाँ तैनात किया गया मंडी के ऊपर, और वो जानवरों के साथ चारपाइयों, जहाँ जानवर जो है अपना चारा खाता था, वो 16-17 ग्रेड के अफसर वहाँ चारपाइयों पे बैठे होते थे। पानी का कूलर उनको दस्तियाब नहीं था वहाँ पर, बेरियल तक उनसे उठाए गए। एक मतलब उनकी ऐसी इंसल्ट की गई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिली। लोगों से 51,000 रुपये लिए गए और वहाँ सरकारी खाते के अंदर 15,000 रुपये मतलब उसको दिया गया चालान काट के। तो बाकी पैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के नजरिए के साथ हैं और खान के नजरिए के मुताबिक हम आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त काम में और कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले महीने 12 से 15 दिन यूसी में सुबह जाके बैठना शुरू किया, कुर्सियां भी नहीं दी थी। 8 महीने से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं, चेयरमैन साहब इजलास, चेयरमैन साहब इजलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह कना बुदो व यह कनस्तईन। वाइस चेयरमैन असल में टाउन की जो कौंसिल होती है उसका मेंबर होता है, और तमाम टाउन के जितने भी कौंसिल के अरकान होते हैं उसमें वाइस चेयरमैन, लेबर काउंसलर, यूथ काउंसलर, लेडीज काउंसलर, ये सारे जो है कौंसिल का हिस्सा होते हैं टाउन की। तो टाउन से जो भी बजट आता है वाइस चेयरमैन जितने भी यूसीज होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है, फिर वो अपनी अपनी यूसीज के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं या दीगर बुनियादी काम होते हैं वो टाउन के अंदर दिए जाते हैं लिख के। फिर वहाँ से जो है फंड के हिसाब से वो फंड तमाम यूसीओ में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो काम कराए टाउन के फंड से। मुझे तो नहीं पता ये किन लोगों ने आपसे कहा है और क्यों कहा है और किन मुलाकात के ऊपर कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हॉल पे जाता हूँ, हर एरिया में जाता हूँ। इसके अलावा मैं रात को विजिट भी करता हूँ और जिस एरिया में मेरे जो 4 वार्ड हैं, चारों वार्डों में जाता हूँ जो लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया था ड्यूरिंग द इलेक्शन, और इसके अलावा दीगर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ भी जो उनके जिम्मेदारान है रास्ते में रहता हूँ। और गाय बगाए जो भी इलाके के उनके मामला होते हैं उनकी हावनाव मेरे पास होती है और मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे आते अख्तियारात के अंदर उसको इस्तेमाल करके उनकी परेशानी को दूर कर सकूँ। देखिए ये गुड बुक जो है वो उन्होंने कहा आपसे, तो ये बेहतर है कि वही मैं समझता हूँ कि वो बेहतर उनसे सवाल करेंगे उनके पास वो कौन सी ऐसी गुड बुक है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं जिसके अंदर मेरा नाम है। बज़ाहिर आपको ये पता होगा अच्छे तरीके से कि एंटी पार्टी का जो भी काउंसलर हो या वाइस चेयरमैन हो दूसरी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करती। और लास्ट जो हुआ था अभी बकरीद के ऊपर मवेशी मंडी एक औरंगी टाउन में लगाई गई थी, जिसमें टाउन चेयरमैन का और हमारे चेयरमैन का बहुत कलीदी किरदार था। और लास्ट टाइम जो टाउन का इजलास हुआ था उसके अंदर मैंने बरमला अपने टाउन चेयरमैन से इस बात का इजहार किया था कि आपने जिन लोगों को वहाँ पे बिठाया जो मवेशी मंडी को देख रहे थे, वहाँ हर दर्जे की हमारे 17 ग्रेड 16 ग्रेड की अफसरान की तब्दील हुई है। और जब ये मवेशी मंडी बनाई जा रही थी मैंने कहा था कि आप हमारे जो काउंसिल के अरकान हैं टाउन के वाइस चेयरमैन हैं उनकी आप एक कमेटी बनाएं जो तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखे, लुक आफ्टर करे और उसकी मॉनिटरिंग करे। भले आप उसमें पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन लें, आप जमात इस्लामी कर लें, लेकिन एक आप काउंसिल की एक कमेटी बनाएं जो लुक आफ्टर करे तमाम चीज़ों को। उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ एजुकेशन के, हेल्थ के 16 से 17 ग्रेड के अफसरान को वहाँ तैनात किया गया मंडी के ऊपर, और वो जानवरों के साथ चारपाइयों, जहाँ जानवर जो है अपना चारा खाता था वो 16-17 ग्रेड के अफसर वहाँ चारपाइयों पे बैठे होते थे। पानी का कूलर उनको दस्तियाब नहीं था वहाँ पर, बेरियल तक उनसे उठाए गए। एक मतलब उनकी ऐसी इंसल्ट की गई है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैंने यहाँ पर ये अपने कौंसिल के अंदर भी इस बात को मैंने बरमला कहा कि आपके साथ यहाँ पर जो है आपने गलत किया और आपको इसकी मॉनिटरिंग करानी चाहिए थी। उसके अलावा फिर ये भी सवाल वहाँ पर ये मिले कि लोगों से 51,000 रुपये लिए गए और वहाँ सरकारी खाते के अंदर 15,000 रुपये मतलब उसको दिया गया चालान काट के, तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो वो वहाँ पर कौन उस मंडी का नूरे नजर था, तो ये मेरे ख्याल सारी दुनिया को पता है। उसके बाद ये बातें करना कि मैं उनकी गुड बुक में हूँ तो मेरे ख्याल है ये तो नाजायज। हम यही अपने चेयरमैन से तकरीबन गुज़िश्ता 5 महीने से जोर उनकी जो हम अपील करते रहे कि आप इजलास बुलाएं। तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया हमारा कोई इजलास नहीं हुआ।
देखें, आम शहरी को नहीं पता होता कि ये यूसी के या टाउन के या हमारे दीगर मामला क्या होते हैं। आपको पता है कि कराची शहर के अंदर जो मामला चल रहे हैं, हर बंदा अपना नफ्स नफ्सी के आलम में है, उनको इन चीज़ों से नहीं कंसल्ट होता कि क्या मामला हैं क्या नहीं। उनको चाहिए अपनी गली की लाइन सही होनी चाहिए, उनका पानी का सूर है, तो उसको क्या लगे कि क्या बजट क्या आता है कितना नहीं आता। तो हम जब उनसे कौंसल के अरकान कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, वो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा समझे कि टीएमसी के थ्रू ये काम होते हैं, केएमसी के होते हैं, इनमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। सीवरेज की लाइनें होती हैं, गटर के ढक्कन वगैरह होते हैं, नालियाँ होती हैं, सड़कें टूटी फूटी होती हैं, जो हमारे डोमेन में ज़्यादातर ये काम आते हैं। जब हमारे चेयरमैन साहब नरेब हुए और उसके बाद से ये जो हमारे मामला जो हैं, उसके बाद और यूँ हो गया कि मनरेब होने के बाद फिर इन्होंने हमारे साथ ही एक वो रवैया अख्तियार कर दिया जो मतलब मेरे अल्फाज बड़े कीमती है, मैं सस्ते लोगों के लिए अपने अल्फाज जाहिर नहीं करता। मेरे ख्याल में मेरे बंद अल्फाज आप समझ ही होंगे। नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हमारे पास फंड नहीं है, काम इसलिए नहीं होते। दूसरी ये होती है कि जो हम समझ लें कि अब पीटीआई के ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है इस टाइम, और टॉप टू बॉटम, चाहे वो हमारे कायदीन हो, चाहे हमारा छोटा वर्कर हो, उसके साथ किस तरीके की ज्यादतियाँ होती हैं, कैसे केसेस बनाए जाते हैं। हम रैली नहीं कर सकते, हम जुलूस नहीं कर सकते, हम झंडा पार्टी का लेके नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के अंदर हम और हमारे जो पीटीआई के मसला जीते हैं, वो तमाम इन चीज़ों पे इफेक्ट उन पर पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि जब हमारे चेयरमैन मनरेब हो गए तो वो इन चीज़ों से आज़ाद हैं, तो वो बेनिफिट उनको पास है, लेकिन हम जो है वो अभी ज़ेर अताबी हैं। नहीं, देखें, हम इसका जो आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम के जो भी इशूज़ हैं, अगर वो चेयरमैन के पास जा रहे हैं, मेरे चेयरमैन भी उनके काम करते हैं, और हमारे पास पब्लिक आती है, हम काम करते हैं। हमारा उनका मामला जो है वो यूसी का आपस का एक मतलब कह लें कि हमारी जो यूसी के सिस्टम है पूरा, उसके अंदर हमारे उनके साथ इख्तलाफत है। हमारा कोई उनसे ज़्यादा रंजिश नहीं है, ना कोई हमने आवाम को इस काम के अंदर मुतहरिक किया है। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने जो है उस काम पे लगाया हुआ है, ना सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा बल्कि बाकी वाइस चेयरमैनों को भी नहीं मिल रहा। अगर बाकियों को मिल रहा और मुझे ना मिल रहा हो तो फिर मैं उस पर कह सकता हूँ कि जी उनको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, ना मुझे मिल रहा है ना किसी और को मिल रहा है। तो टाउन की तरफ से अभी हमें कोई खातिर ख्वाह जो है जिन चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। बुनियादी तौर पर जो हमें ज़रूरत होती है, कहीं पाइप डलवाने हैं, कहीं हमें ढक्कन रिंग लगाने हैं, कहीं लाइटिंग वगैरह लगानी है, बुनियादी इशूज़ यही होते हैं। फिर बड़े मेजर इशू के अंदर कोई सड़कें बनाना, फ्लाईओवर ब्लॉक कराना या इस तरीके के काम होते हैं। तो अभी तो हम बिल्कुल नीचे के लेवल पे काम नहीं करा पा रहे हैं, ढकने हमारे नहीं लग पा रहे हैं। और बहरहाल हमने इसके ऊपर जो है ना टाउन में अपने चेयरमैन को कहा, टाउन चेयरमैन को भाई इसके ऊपर वर्क करें आप। तो उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि अगस्त में हमारी ओजेडी बढ़ेगी, हमारे फंड बढ़ेंगे। जब वो फंड बढ़ेंगे तो फिर हम यूसियों को इंशाल्लाह ताला काम वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। काम तो दोनों ने मिलकर करना होता है यूसी के ऊपर, और चेयरमैन के पास ये होता है कि उसके पास हर माह एक मखसूस फंड आता है ताकि वो अपने यूसी के अंदर जो बुनियादी जरूरी काम है उस फंड से उसको वो करें। अच्छा, हम डिपेंड करते हैं टाउन के ऊपर, टाउन पे फंड आएगा तो हम लगाएंगे। अब हमारा फंड मंथली आता है, उनसे सहमाही आता है या 6 महीने बाद आता है, जो भी आता है वाइस चेयरमैन उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन चेयरमैन के ऊपर हर मंथ फंड आ रहा होता है, तो उनके ऊपर ज़्यादा इसका वो होता है कि वो अपने बुनियादी काम करवाएं। जी, मेरे पास कोई वर्कर ऐसा नहीं है, और आप मेरे ख्याल है जो 8-10 आप कह रहे हैं वो भी आप इसे विजिट कर लीजिएगा, शायद 2-4 नज़र आ जाए तो आ जाए। कि पीटीआई के अगेंस्ट लोग हैं, हमारी पार्टी से मनरेब लोग हैं, वो एक इस तरीके का सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं। एक हमारे मतलब पार्टी को डिमोनाइज करने के लिए इस तरीके का बयानिया आ गया कि हम जो है कोई इस तरीके के मामला हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खान के नज़रिए के साथ हैं, और खान के नज़रिए के मुताबिक हम आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त काम में और कोशिश में लगे हुए हैं। आपका सवाल था यूसी में नजर नहीं आते। हम पिछले महीने 12 से 15 दिन यूसी में सुबह जाके बैठना शुरू किया हमने। हम 5 काउंसलर थे उसमें। तो आपको पता है लास्ट पिछले मंथ इतनी गर्मी थी कि लोग रास्ता चलते लोगों को भी बिठा देते थे कि यहाँ बैठ जाओ छाव में। तो हमें कुर्सियां भी नहीं दी थी चेयरमैन ने, वो भी उठवा के एक कमरे में रखवा दी थी कि इनको कुर्सियां नहीं देना। ये हमें वहां का जो हमारा जमादार है उसने अपनी कुर्सियां हमें 3 निकाल के दी थी कि सर अच्छा नहीं लगता आप लोग खड़े हो। तो हम वहां धूप में बैठते थे। चेयरमैन ने हमें कुछ भी ऐसी सहूलत नहीं दी, पानी का भी नहीं दिया। पानी भी हम अपना खरीद के लाके बैठ के वहां पीते थे। अच्छा, दूसरा, हम 8 महीने से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं, चेयरमैन साहब इजलास, चेयरमैन साहब इजलास। हमारे गली मोहल्लों में 100 मसाइल होते हैं,
हमारी वाहिद यूसी औरंगी की सिर्फ एक यूसी नंबर 5, जिसमें आज तक कोई कमेटी नहीं बनी है, ना कोई पुलिस कमेटी है, ना कोई एक्शन कमेटी है, ना कोई ज़कात कमेटी है, ना कोई मसले मसाइल के लिए कमेटी है, कोई कमेटी नहीं है। अगर है तो कैमरा आपके पास है, हमारी यूसी में चल के आप देख सकते हैं। बाकी यूसीओ में आप जाए, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ उन्होंने फलानी कमेटी का फलाना जिम्मेदार, फलानी कमेटी का फलाना जिम्मेदार। तो हमें कोई ऐसी सहूलत अभी तक चेयरमैन ने नहीं दी है। अब हम उनसे सवाल करते हैं कि आप इजलास रखे, इजलास में बैठे, दूसरे लोगों को बिठाए, सब बताए हमें जो क्या हुआ है पिछले फंड का। हमारी यूसी के जो मुलाजिम है वो नहीं दिखते, जो इस वक्त हमारी यूसी में मुलाजिम है वो हमें पहचानते तक नहीं है, वो हमारी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हम जाके खड़े होते हैं तो हम खड़े ही रहते हैं, वो नहीं आते कि यार बैठ जाओ आप। और दूसरा, पिछले महीने चेयरमैन साहब ने एक वीडियो बनाई थी जो कि हमारे टीएमसी के ग्रुप में चली थी, उसमें उन्होंने वार्ड 1 के काउंसलर है उनको ढक्कन दी है, उनके कोऑर्डिनेटर ने वहां ढक्कन रिसीव करे, रिंग रिसीव करे। फिर उसके बाद वार्ड 3 में ये काम शुरू हुआ, वहां के काउंसलर ने भी ढक्कन मार के रिसीव करे। फिर उसके बाद हमने देखा उसी ग्रुप के अंदर दोबारा वीडियो आई, एले मोहल्ला से लोग आए, उनको ढक्कन दिए गए। तो फिर हमने दरख्वास्त की, चेयरमैन साहब हम भी इसी यूसी का हिस्सा है और ये यूसी में हमारे वार्ड भी आते हैं, वार्ड 2 और वार्ड 4 को आप यहाँ भी ढक्कन दें। तो उन्होंने हमें जवाब देना पसंद ही नहीं करा। काउंसलर की हैसियत से मैं यही मुतालबा करता हूँ, मैंने वोट लिया है और मुझे जो वोट मेरी पार्टी की वजह से मुझे जो वोट पड़ा है वही वोट आपको भी पड़ा है। तो आप लोग हमारे साथ भी थोड़ा नजरे करम करें। हमारे वार्ड बिल्कुल ऐसे हैं कि ढक्कन नहीं है, मस्जिदों के बाहर जो गटर है वहां कोई ढक्कन नहीं है। में चले जाए तो 10, 12, 15 लोग, एक नॉन पर्सन लोग जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है। उन सबके लिए कुर्सियां, टेबल, मेज, चाय, पानी, बिस्कुट सब आता है। हम जाके सिर्फ खड़े, हमें तो सिर्फ इसलिए रखा है कि आप आके यहाँ खड़े हो जाए। इस पे हमारे वाइस चेयरमैन ने मुतालबा भी किया था कि आप हमें एक रूम बना के दें, तो उस पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया।